नौकरी कौन से घर से की जाती है पता है ना सब लोगों को? जॉब का कौन सा हाउस है? छठा घर है। ठीक है। ये पर्टिकुलरली जॉब का घर है या किसी भी प्रकार की सेवा का घर है, ये बता। ये सर्विस का घर है ना। ये हर प्रकार की सेवाएं जो हम देते हैं, ये उसका घर है। जरा 5 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपने किसी को कहा कि भाई तुम जॉब कर लो। आपने किसी को प्रिडिक्शन दे दी कि आप जॉब कर लो, लेकिन जब आपको उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है तो उसकी पर्सनैलिटी में सेवा भाव है ही नहीं। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जिसका अंतःकरण जो है, जो उसका उसका इंटरनल सोल है, वो किसी भी तरीके से सर्विस को अपने अनुकूल नहीं मानता, आप उस व्यक्ति को यदि सर्विस में रख देंगे तो क्या होगा? सोच के देखिए। जाहिर सी बात है, जब आप स्वयं में नहीं होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट अच्छे नहीं होंगे, और रिजल्टेंट अच्छे नहीं होंगे तो लास्ट में क्या कहना है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है, उसने मुझे कहा था जॉब कर लो। राइट। तो सबसे पहला काम ज्योतिष का किसी का भाग्य जानना नहीं है, क्योंकि भाग्य सबको मिला है। किसी का कर्म जानना नहीं है, वो भी सबको मिला है। सबसे पहले सामने वाले का व्यक्तित्व जानना, कि ये आदमी जो है ये पर्सनल तौर पर कैसा है, ये वेल्थ की तरफ ज्यादा है या ये इंडिपेंडेंस को ज्यादा जो है तवज्जो देता है, या नेटवर्किंग इसको बहुत ज्यादा पसंद है, या इस व्यक्ति को बहुत ही बड़े तौर पे होम सिकनेस है। ये किस तरीके का व्यक्ति है? क्योंकि मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी के अनुकूल काम मिल जाए, और बहुत से केसेस में देखा भी है कि लोग अपनी पर्सनैलिटी के अनुकूल काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो अपनी स्किल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, और मैं चाहता हूं जिस दिन मैं ये क्लास करवाऊं आप में से हर व्यक्ति उस जगह अवेलेबल हो। ये चीज मैंने कभी पढ़ाई नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। सुनने में आपने बहुत सुना होगा कि सर बताते हैं अच्छा फर्स्ट लॉर्ड यहां गया तो ये होता है, फर्स्ट लॉर्ड यहां गया तो ये होता है, बट एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी को कैसे शेप करता है व्यक्ति की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज अगर आपने व्यक्ति को जान लिया तो आप उसको डायरेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग दे पाओगे। आप समझ के देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसका एक मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो दिन रात पैसे की बात करता है। अरे यार पैसा होना चाहिए, अरे यार मेरा पैसा ये हो गया, अरे मेरा पैसा वो हो गया, मेरा पैसा ऐसे हो गया वैसे हो गया। मतलब आप ये देखते हो कि यार ये आदमी का जो जीवन है ना, वो सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। समझ रहे हैं? तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये आदमी जो है, इसको सेटिस्फाई रखने के लिए, इसको इंटरनली सेटिस्फाई रखने के लिए कहीं ना कहीं पैसे से जोड़ के रखना पड़ेगा। तो यहां आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि क्यों ना इस व्यक्ति को कोई ऐसा करियर चूज करके दिया जाए, या किसी ऐसी एक्टिविटी में डाल दिया जाए जो एक्टिविटी सिर्फ पैसे से जुड़ी हुई है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई पढ़ेगा तो ही सक्सेसफुल होगा। बिना पढ़े लोग भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, एग्जाम्पल्स है हमारे पास कितने सारे। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा,
तो हमें समझ में आ गया नहीं पढ़ूंगा। तो ना पढ़ना एक गुण हो गया या एक अवगुण हो गया, जो भी हम कहें, लेकिन वो एक ही चीज के लिए मना कर रहा है ना कि पढ़ूंगा नहीं, वो किसी दूसरी चीज की तरफ तो आकर्षित होगा ना। कैसे? वो हो सकता है यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा तो बिजनेस में मन लगता है, मेरा तो इस चीज में मन लगता है। तो व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मेरा बिजनेस में मन लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता, तो एक बात हम समझ गए हैं कि अगर इसको कुछ पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि क्योंकि आप चाहोगे ना हर व्यक्ति पढ़े, और मैं कहता हूं हर व्यक्ति इस धरती पर पढ़ सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो इस धरती पर पढ़ ना सकता हो, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति नहीं बना। आप ये कहते हो ना, अरे यार इसके हाथ में तो कभी किताब नहीं देखी, मैं कहता हूं उसके हाथ में भी किताब आ जाएगी अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को जानो। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कहां लग रहा है? बिजनेस में लग रहा है। क्यों ना इसको वही पढ़ाया जाए जहां पर ये सीखे कि यार बिजनेस कैसे बढ़िया होगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्या उसको 100% पढ़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, क्यों ना इसको वही चीज पढ़ाई जाए जो इसको दिन रात पैसा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में शिक्षा हो। हम क्या कर रहे हैं? हम कोई चमत्कार कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ व्यक्ति की पर्सनैलिटी का यूज कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व का यूज कर रहे हैं कि वो किस चीज के अंदर खुद को कंफर्टेबल मानता है। जिस चीज के लिए आप कितने लोग देखोगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होता, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब में क्या देख रहे होते हैं कि घर बैठकर पैसा कैसे कमाए, वीडियो देख रहे होते हैं ना। पढ़ा नहीं होता, किताब नहीं पढ़ी होती, लेकिन यूट्यूब पर बैठकर पढ़ रहे हैं, घर बैठकर पैसा कैसे कमाए, ये कैसे करें, वो कैसे करें। कोई आदमी कुकिंग सीखने में लगा हुआ, पढ़ा नहीं है लेकिन रेसिपी सीख रहा है। कुछ लोग हैं, उनको लग रहा है यार क्यों ना अपनी बॉडी पर काम किया जाए, तो उन्होंने कोई ऐसा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दिया जहां पर बॉडी बनाना सिखाया जा रहा है। यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना समय खराब नहीं कर रहे, यहां पर भी ये लोग पढ़ ही रहे। तो ये जो एक पार्ट है कि किसी व्यक्ति को कोई काम के अंदर सक्सेस कैसे दिलाई जाए, उसकी सक्सेस या उसकी फेलियर को जान लेने से पूर्व हमें उसकी पर्सनैलिटी को जान लेना है कि वो किस चीज के अंदर कंफर्टेबल है। और वो जिस चीज के अंदर कंफर्टेबल है, यदि उसी चीज का उसको काम दे दिया जाए, यदि उसी डायरेक्शन की तरफ उसको पुश किया जाए, तो उसके सक्सेस के जो चांसेस है ना, वो बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, देखिए हर व्यक्ति कोई ना कोई एफर्ट तो डाल ही रहा है। इनफैक्ट जो व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता, कोई भी काम ना करने वाले को आप क्या बोलते हैं? अरे यार ये तो बैगर है, तो भिखारी है, तो भीख मांग रहा है। एक्चुअली आप गौर से देखें तो कर्म तो वो भी कर रहा है। अष्टम अष्टम भाव का ही चाहे, लेकिन कर्म तो वो भी कर रहा है ना, कुछ ना कुछ तो उसको भी करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में किसी की पर्सनैलिटी को जानने के बाद आप उसको उस डायरेक्शन में पुश कर सकते हो कि जहां वो थोड़ा सा भी यदि कर्म करे तो उसका रिजल्टेंट उसको पूरा निकल कर आ जाए। और मैंने अपनी पूरी लाइफ जितना भी एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया है, मैंने स्टडी करके सिर्फ यही देखा है कि
जिन चार्ट्स को हम अपनी लैंग्वेज में बहुत स्पेशल चार्ट्स बोल देते हैं कि यार ये चार्ट बड़ा स्पेशल है, देखो ये आदमी ने कितना पैसा कमाया, और ये चार्ट देखो कितना बेकार है क्योंकि ये कुछ कमा ही नहीं रहा। यकीन मानिए उन चार्ट्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मेरे को दिखा। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि किसी एक चार्ट में वो इतने सारे प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड हो गए, या एक चार्ट में इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं वो डेबली हो गए। इनफैक्ट मैंने खुद देखा है कि डेबली प्लैनेट्स वाले को ज्यादा राइज करते देखा है। आप लोगों ने भी अपनी ज्योतिष करियर में ये चीज ऑब्जर्व की होगी, और स्पेशली वो लोग जो अपने डेबली प्लैनेट्स थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस में लेकर चलते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं अपनी लाइफ में। तो डिपेंड ये करता है, और इसका इसका सारा घूम फिर कर जो बात जाती है वो किस बात पर जाती है कि ये जितने भी लोग हैं जो बहुत राइज किए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को अलाइन करके बहुत अच्छा अपने को अलाइन किया, और अपनी बाकी चीजों को अलाइन करने से पहले इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो व्यक्तित्व है, इन्होंने उसके अनुरूप ही कार्य किया। और क्योंकि उसके अनुरूप इन्होंने कार्य किया, तो इनको वो कार्य या उस प्रोफेशनल एरिया में किसी भी तरह का स्ट्रेस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम इनको लगी ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जो है वो एट्थ हाउस से जुड़ी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जब एट्थ हाउस के अंदर काम कर रहा होगा, तो उसको ऐसा लग रहा होगा जैसे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यदि कहीं है तो वो एट्थ हाउस के काम के अंदर। जबकि नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचेगा, एक नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा, हम पत्री को देखकर क्या बोल रहे होंगे, अरे यार ये तो एट्थ हाउस में लेकर बैठा हुआ है लग्न लॉर्ड, ये तो टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस, तो लग्न लॉर्ड एट्थ हाउस में लेकर बैठना या टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में लेकर बैठना, तो इस व्यक्ति को तो व्यक्तित्व के रूप में भी अपने अपनी पर्सनालिटी के रूप में कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, इसके काम के अंदर इसको कितनी प्रॉब्लम आई होंगी। आप उससे पूछ के देखिए, वो आपको ये कहेगा कि यार मैं जब ये काम से हटता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं, मेरी लाइफ रुक गई है। आपको आपको कुछ और सुनने को मिलेगा। क्योंकि क्योंकि क्या है, आपकी पढ़ी पढ़ाई फिलॉसफी क्या कह रही है, आपकी पढ़ी पढ़ाई फिलॉसफी ये कह रही है कि आठवां घर प्रॉब्लम कर रहा है, वो कह रहा है भाई मैं आठवें घर के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्या कहेंगे? 90% लोग यहां पर पता क्या करना शुरू कर देते हैं, अरे ये कुंडली गलत है, बीटीआर करते हैं, जरा 15 मिनट पीछे खींचो इसको, 15 मिनट आगे खींचो इसको। फिर ये सब शुरू हो जाता है। ज्योतिष में ये सबसे बढ़िया तरीका है स्केप करने का। जब कोई चीज काम ना कर रही हो, सामने वाले की पर्सनैलिटी मैच ना कर रही हो, सबसे बढ़िया तरीका है यार ये 15 मिनट पीछे करो, ये कुंडली मुझे सही नहीं लग रही है इसकी, ये इतने इतने आठवें घर में ग्रह है यार, 12वें घर में ग्रह है, इतना पैसा कैसे कमा रहा है, हो ही नहीं सकता, ये तो 2 6 10 11 होना चाहिए। क्यों भाई? यदि आप यदि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आपके 2 6 10 11 पूरी महादशा लेकर आप चल रहे होंगे, जाया हो जाएगी। उसके बाद आप किसी व्यक्ति को, मेरे जैसे को यही कह रहे होंगे, सर सही कह रहे हो, पूरी दशा निकल गई, 2 6 10 11 लेकर चल रहा था, कुछ भी हाथ नहीं लगा, अब 8 12 लेकर चल रहा हूं, तो अब पैसे भी आ रहे हैं, खुश भी। तो जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करेंगे, दैट इज कि हाउ टू स्टडी योर पर्सनैलिटी। आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा, सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। और सोच के देखिए कि ये बात बड़ी छोटी सी है कि हाउ टू स्टडी योर पर्सनैलिटी, लेकिन ये कितने काम करेगी आपके लिए, सोच के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? जॉब करना? नहीं, सबसे मुश्किल चीज होती है बॉस को खुश रखना। होती है कि नहीं? सब जानते हैं इस बात को, जिसने भी जॉब की है उसको पता है, अरे यार बड़ा खड़ूस आदमी, दुनिया का सबसे खड़ूस बॉस जो है वो मेरे को ही मिला है, इसको और किसी में कमी नहीं नजर आती, सिर्फ मेरे में आती है। जानते हैं क्यों? क्यों उसके साथ में आपको ऐसा होना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके व्यक्तित्व से अनजान है।
जिस दिन आपको उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया हो गया, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बॉस को क्या चीज खुश रखती है। मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो फैमिली पर्सनैलिटी है, हर पर्सनैलिटी को मैंने नाम दिया है अलग 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 अलग, मैं दूं मतलब बताऊंगा आपको क्लास के अंदर, हर पर्सनैलिटी को मैंने नाम दिया है। फॉर एग्जांपल, समबडी इज फैमिली पर्सनैलिटी। तो इसका मतलब क्या है फैमिली पर्सनैलिटी? मतलब ये व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड बहुत है। फैमिली, इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली से जुड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर तार छेड़ना आपको हो तो आप कौन से तार को छेड़ोगे? जाहिर सी बात है, आप फैमिली को छेड़ोगे, वो छिड़ जाएगा। समझ में आ गई? तो पर्सनैलिटी जो है ये आपको बहुत अच्छा आइडिया देती है। और मैं आज आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं ज्योतिष का। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी को स्टडी करने के लिए 12 के 12 भाव पढ़ने पड़ते हैं, फिर 12 भाव के अंदर नक्षत्र पढ़ना पड़ता है, फिर 12 भाव के सब लॉर्ड पढ़ने पड़ते हैं, फिर सब लॉर्ड कौन सी स्क्रिप्ट दे रहे हैं वो पढ़ना पड़ता है, फिर दशाओं को पढ़ो, फिर ट्रांजिट को पढ़ो, फिर दशा प्रवेश पद्धति को पढ़ो, ये सब पढ़ो, इतनी सारी चीजें, क्या करें, कैसे करें? आप किसी एक हाउस को बहुत बारीकी से पढ़ लो, आप बाकी सभी हाउसेस को जानना शुरू कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप पर्सनैलिटी को पढ़ लो, आपको हर चीज समझ में आएगी, हर चीज के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीज क्यों होने जा रही है, ये किस लिए हो रही है। ठीक है? तो आप लोगों को जो रेसिपी आप सीखने वाले हो संडे को, उस रेसिपी के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आप सब लोगों ने अपने साथ में रखना है, वो इंग्रेडिएंट क्या है? अपना बर्थ चार्ट। ठीक है? बाकी जितनी भी सामग्री है मसालों की, कितना हीट पे पकाना है, क्या करना है, वो सब चीजें मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में 12 बजे क्या स्टडी करने वाले हैं? भाव चलित क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है? चलिए, तो यही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आज इस क्लास को रखा था। आज आज तो नहीं, बट कल मैं ग्रुप पर जो बुक है, उस बुक का जो लिंक है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीक नहीं, इसी वीक मिलेंगे 12 बजे संडे को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।